राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए करवा चौथ के ऊपर एक वीडियो लेके आई हूँ। करवा चौथ पूजा विधि, किस तरीके से आपको करवा चौथ की पूजा करनी है, क्या क्या मनसना है, कैसे मनसना है, कब पूजा करें, कब चंद्र देवता की पूजा कैसे करें और पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी है, वो सभी पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लगानी है चौकी। चौकी जब हम लगाएंगे उससे पहले जगह को पोंछा जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो उसमें थोड़ी सी आप हल्दी ज़रूर डाल लें। अगर आप भी आजकल कच्चे तो हैं ही नहीं, पक्के मकान होते हैं ना, वैसे कच्चे में तो गोबर से लीपा जाता था, लेकिन आप पक्का मकान है फिर भी आप क्या करें, थोड़ा सा पोंछा लगाएं ना, उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डाल लें। और फिर उसके बाद पूरते हैं चौक, क्योंकि किसी भी शुभ काम को करने से पहले चौक पूरे ज़रूर जाते हैं। आपने वो सुना भी होगा गाना, चौक पुराओ जी हल्दी लगाओ जी, ऐसा होता है ना, तो ऐसे चौक ज़रूर पूरा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही शुभ व्रत है करवा चौथ का, तो इसीलिए चौक तो बहुत ज़रूरी बनता ही बनता है। अगर आपको चौक लगाना नहीं आता है तो आप बताइएगा मुझे कमेंट में, तो मैं आपको बताऊंगी वीडियो में कि चौक कैसे पूरा जाता है। तो मैंने यहाँ पे चौक पूर दिया है, बीच में स्वास्तिक बना दिया है, आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाला जाता है थोड़ा सा अनाज। अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि चावल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं। उसके बाद चौकी लगानी है। चौकी बिछाने के बाद उसके ऊपर लगाना है लाल कपड़ा, लाल रंग का कपड़ा जो भी आपके पास हो, लाल या पीला, लेकिन लाल रंग सुहाग का माना जाता है, तो आप लाल बिछाइएगा तो ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे आप पीला भी बिछा सकते हैं, मतलब काला नीला नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस चौक पूरने के बाद में, चौकी लगाने के बाद में आपको कैलेंडर लगा लेने हैं करवा चौथ की, या फिर आपके पास तस्वीर है तो वो भी रख सकते हैं। बहुत सी जगह गणेश जी, पार्वती और शिव परिवार बनाया जाता है जिसकी पूजा की जाती है, जैसे कि मेरे यहाँ की जाती है तो मैंने वो बनाया। अगर नहीं आपके यहाँ की जाती तो आप ऐसे ही तस्वीर रख सकते हैं, या आप शिव परिवार की तस्वीर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि शिव परिवार की पूजा ज़रूर की जाती है इस व्रत में। तो अब आपको पूजा की थाली लगा लेनी है। पूजा की थाली में रोली, चावल, धूप, दीप ये होना ज़रूरी है। खाने में आप हलवा, पूड़ी, मिठाई जैसे भी आपके यहाँ बनता हो वो। 2 कलश लेने होते हैं, एक गौरी माँ का और एक करवा अपना। ऐसे यहाँ पे मेरे 4 रखे हैं, क्योंकि मम्मी का है, मेरी सासू माँ का और मेरे। और श्रृंगार के सामान में सभी कुछ सामान होता है, और करवा होता है खांड का, और एक तरफ गौरी माँ का भी श्रृंगार होता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि बहुत सी जगह ना गौर बनाई जाती है, यानी शिव परिवार बनाया जाता है मिट्टी से, उसकी पूजा की जाती है, जैसे कि मेरे यहाँ बनाया जाता है। मैंने गणेश जी, पार्वती जी और शंकर जी बनाए। अगर आप नहीं बनाते हो या नहीं बनता हो तो आप शिव परिवार को वैसे ज़रूर रखना चाहिए। आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के बना सकते हैं, क्योंकि जो भी सुहाग का व्रत जो होता है ना, ये भी गौरी माँ का ही व्रत होता है, क्योंकि गौरी माँ और गणेश जी, चौथ का व्रत गणेश जी का होता है, सुहाग का व्रत जो होता है वो गौरी माँ का होता है। तो इसीलिए इनको ज़रूरी होता है बनाना। लेकिन आपके यहाँ नहीं बनते हैं तो आप तस्वीर भी रख सकते हैं। तो पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद हम गौरी माँ की और शंकर जी की पूजा करेंगे। तब उसके बाद जो हमने कैलेंडर लगाए हैं या तस्वीर लगाई है, हम उसकी पूजा करेंगे। तो देखिए, आपको जो भी कैलेंडर में करवा चौथ माता हैं, जो भी देवियाँ हैं, गणेश भगवान भी है, चंद्र भगवान भी है, सभी हैं इसमें, तो आपको उनकी पूजा इसमें सबकी कर लेनी है। और बाकी चंद्रदेव की पूजा भी हम ऊपर करेंगे जब छत पे जाएंगे चंद्र को अर्घ देने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो इस तरीके से आपको कैलेंडर में सबकी पूजा कर लेनी, यानी रोली से, चावल से, सबसे आपको उनको पूजना है। और जो भी आपने मिठाई या भोग बना है उनसे भी आपको इनको भोग लगाना है। तो पहले गौरी गणेश इन सब का लगाना है, और उसके बाद में आपको हाथ में चावल जो आपने रखे हैं या गेहूँ, आप जो भी रखते हैं वो लेकर के आपको कथा सुननी है। तो जैसे आपने 2 जल भरे हैं ना लोटे, तो जो गौरी माता का जो जल है ना, उनसे आपको इनको सींचना है, जो भी आपने गौरी माँ बनाई है उनको। और जो आपका करवा है उसको आपको ऐसे ही रखे रहने देना है, बस यहाँ पे उनको पूज के अच्छे से। और अब यहाँ आप सुनेंगे कथा। तो कथा के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जो आपने अगर चावल है तो चावल ले लीजिए, या गेहूं है तो गेहूं ले लीजिए हाथ में, तो वो लेकर के हाथ में तब आपको कथा सुननी होती है। तो कथा कैलेंडर में भी आती है, उससे भी आप सुन सकते हैं, या फिर आप फ़ोन वगैरह में भी लगा के सुन सकते हैं।
तो इसमें गणेश जी की कथा भी सुनी जाती है और करवा चौथ माता की भी कथा सुनी जाती है। गणेश जी की कथा ज़रूर सुनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा को करने से पहले गणेश जी का पूजन ज़रूर किया जाता है, इसीलिए उनकी कथा भी आपको ज़रूर कहनी चाहिए और उसके बाद में करवा चौथ माता की कथा कहनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम दोनों जो है कथा सुनेंगे। तो ऐसे ही आप भी अगर अकेले हो तो अकेले सुन सकते हैं, और दो हैं तो कोई बात ही नहीं है फिर। तो उसके बाद आप करेंगे आरती, और उसके बाद क्या करना है वो आपको आगे मैं बताऊंगी। पूरी वीडियो में आज आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाएगी इस वीडियो में। तो इसके बाद आपको आरती करनी है, गणेश जी की आरती पहले करनी है, और करवा चौथ माता की अगर आरती आती हो तो वो करें, नहीं तो गौरी माता की आरती आप कर सकते हैं, क्योंकि गौरी माँ की ही ये पूजा है। आरती करने के बाद आपको फिर क्या करना है, करवा बदले जाते हैं। तो करवे कैसे बदले जाते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। दो करवे होते हैं, एक अपना और एक गौरी माँ का, ठीक है। तो हमारे यहाँ करवे को पल्लू में छुपा के बदला जाता है। आप क्रॉस क्रॉस करके, जैसे कि एक हाथ से, जैसे जिस साइड गौरी माँ का करवा रखा है उस साइड अपना आ जाएगा, और जिस साइड अपना रखा है, जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, जो आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरीके से आपको करवा पलटना है। तो 5 या 7 बार पलटते हैं तो जो गौरी माँ का करवा हमारी साइड आ जाता है और जो हमारा करवा गौरी माँ की साइड चला जाता है। इस तरीके से करवा बदले जाते हैं। उसके बाद में आपको जो सुहाग का सामान है वो आपको मंसना होता है। इस तरीके से जो करवे का जल लेना है, करवे के जल से आपको हाथ में लेकर के 2 से 3 बार इस तरीके से डालना है साइड में। उसके बाद ये सुहाग का सामान आपको गौरी माँ को चढ़ा देना है। गौरी माँ को चढ़ाने के बाद फिर आपको सासू माँ को देना होता है बाद में। तो बस यहाँ पूजा कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं ऊपर पूजा करने, चंदा मामा की यानी चंद्रदेव की पूजा करने के लिए। और सच बताऊं, चंद्रमा थोड़े से लेट निकले थे, लेकिन मैंने सुना था कि बहुत जगह चंद्रमा निकले हैं। और चंद्रदेव के अर्घ में आपको बस रोली, चावल, मिठाई ये सब होता है, दीप होता है। तो यहाँ पे जब हम अर्घ लगाएंगे ना, तो अर्घ हमारे यहाँ दोनों लोटों से लगाया जाता है, गौरी माँ के लोटे से भी और अपने लोटे से भी, जो हमारा करवा था ना उससे भी, और गौरी माँ के जल से भी। तो इस तरीके से दोनों से आपको जल चढ़ाना है और एक एक सीख डालते जाना है चंद्रदेव के सामने, क्योंकि गौरी माँ का जल हमें मिला था तो वो हम चढ़ाएंगे, और जो हमने अपना लिया था वो गौरी माँ का ले के पास चला गया था, तो वो जल भी हम चढ़ाएंगे, क्योंकि उस जल को फेंकेंगे तो नहीं। तो दोनों जो है कलश से, उनसे आपको जल देना है। और यहाँ अगर आपको चंद्रदेव का गाना या सुहाग का गाना याद हो तो वो गा सकते हैं। चंद्रदेव का ध्यान करें और रोली, चावल और दीप से उनकी पूजा करें, और मीठे मिठाई जो आपने मिष्ठान बना के रखा है उससे करें। इसी तरीके से आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है। अब आपको क्या करना है, जब चंद्रदेव की पूजा हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद में आपको परिक्रमा लगानी है, और उसके बाद आपको देखना है छलनी से चंद्रदेव को। पहले चंद्रदेव को देखते हैं छलनी में दिया रख करके, और उसके बाद फिर अपने पति का चेहरा देखा जाता है। तो पति के जब आप चेहरा देख लें, जैसे चंद्रमा के दर्शन करके फिर पति का चेहरा देखें, उसके बाद में उनकी टीका और रोली चावल से चंद्रदेव की थाली से ही करना है। हमारे यहाँ नहीं किया जाता तो हम नहीं करते। उसके बाद में आपने जो सुहाग का सामान गौरी माँ को रखा था ना, उसको आपको अपनी सासू माँ को दे देना है इस तरीके से, और उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना है। यहाँ आपका व्रत जो है वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में आपको अपने पति के हाथों से जल या कुछ थोड़ा सा मीठा ज़रूर लें, जो भोग आपने लगाया है उसको लेकर के फिर आप जल पी सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यही है करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे आगे पूछ भी सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने के लिए। तो मिलती हूँ ऐसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।